ग्लोबल पंजाब टीवी देख रहे हो तुसी। मैं हाँ अनुजा शर्मा और इस वक्त असी पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हाँ जिथे डेंटल स्टूडेंट्स ने इस वक्त धरना दिता होया है और तुसी उन्हां दे हत्थां दे विच ये तुसी पैम्फलेट्स देख सकते हो जिन्हां दे उत्ते सीधे तौर पे लिखा गया है कि जब हम मेहनत से नहीं हटते पीछे तो क्यों है डेंटिस्ट का स्टाइपेंड सबसे नीचे। ये जिहड़ियां चीज़ां ने अजिहे होर बहुत सारे पैम्फलेट जिहड़े इत्थे अज दिखा के इत्थे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन CYSS के जिहड़े प्रधान सीगे उन्हां दे नाल गल करदे हैं। दिव्यांश इत्थे मौजूद ने। दिव्यांश जिस वक्त असीं गल करदे हैं डेंटिस्ट दी डॉक्टर दी एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी उन्हां दे सिर ते हुंदी है, लेकिन अज ये स्टूडेंट्स नूं इत्थे बहना पै रहा है। की कारणवश इन्हां नूं इत्थे बहना पै रहा है कि कॉलेज की जिहड़ी मैनेजमेंट है वो सुणदी नहीं इन्हां दी चीज़ां नूं। जी कॉलेज की मैनेजमेंट बिल्कुल अनसुनी कर रही है इनकी हर एक बात को। कॉलेज की मैनेजमेंट पिछले 14 साल से इनका स्टाइपेंड जो है वो आज का जो मिनिमम वेज है, जो एक आप मनरेगा में वेज भी लेते हैं, उससे भी कम है। इनका 9,000 रुपये पे स्टाइपेंड तभी से फिक्स्ड है। कई बार इन्होंने कोशिशें की हैं, आवाज़ उठाई है, पर अथॉरिटी बात नहीं सुनती। कल भी इनके प्रिंसिपल साहब, मैं तो हैरान हो गया, यहाँ पे बैठा था, अभद्र भाषा का प्रयोग करके गए हैं, बोल के गए हैं कि साड़ी पेंट चिवड़ जाओ। इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल करी है। तो इनकी अथॉरिटी बिल्कुल ही अनसुनी कर रही है बातों को, और ये तो इक्वल डिग्निटी की बात है। GMCH 32 में मेडिकल कॉलेज में 3 दिन प्रोटेस्ट पे बैठे थे, उनका स्टाइपेंड आज शायद 26,000 है। डॉक्टर साहब 26,000 स्टाइपेंड हो गया है। और सेम काम करने वाले हमारे स्टूडेंट्स जो UT के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनका 9,000 स्टाइपेंड है। इससे ज़्यादा तो एक कोई भी कर्मचारी, आम कर्मचारी या फिर जो मजदूर हैं, उनका भी इससे मिनिमम वेज ज़्यादा है। तो इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती। गल बिल्कुल सही कही कि ਜਿਹੜੇ मजदूर ने उन्हों का भी वेज किते ना किते ज़्यादा होएगा, लेकिन डॉक्टर की डेजिग्नेशन एक बहुत वड्डी हुंदी है। उन्हों का वेज इन्ना घट होना और उस तो बाद कहा जाता है कि डॉक्टर सही ढंग दे नाल काम नहीं करते, मरीजों नहीं देखते। लगता कि दो चीज़ां सही ने कहनी इको डॉक्टर नूं जिन्हों पैसा भी नहीं दिता जा रहा और उन्होंने कहा जा रहा है कि तू काम नहीं करता। ये बिल्कुल गलत बात है, और काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बिकॉज मेरे साथ बैठे हैं, मेरे दोस्त हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने लेते हैं, इतने कम पैसे में भी इतने सालों से ये कर रहे हैं काम। पर एक पॉइंट आता है, एक लाइन ड्रॉ करने की बात आती है, और मुझे लगता है इनके लिए बात पैसे की नहीं है, ये एग्री करते होंगे। बात डिग्निटी और इक्वल रिस्पेक्ट की है कि जब बाकी प्रोफेशनल, जितने प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग प्रोफेशंस वाले हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको भी इससे ज़्यादा ही स्टाइपेंड मिल रहा है। तो डेंटल स्टूडेंट्स जो UT के सब लोगों को सर्व कर रहे हैं, उनके इनसे कम क्यों है? बाकी राजन और रणमीक हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इस टाइम काउंसिल के, डॉक्टर राजन हैं, ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं आज से यहीं पे, इन्हीं मुद्दों को उठाकर। अच्छा, जिस वक्त असी UT मैनेजमेंट की गल करते हैं, उन्होंने दे वल्लों की कोई अपने वल्लों कोई पहल कदमी की गई कि ये डॉक्टर्स जिहड़े ने इन्हां वास्ते कुछ किया जाए, क्योंकि होर असी एरियाज़ देख लीए उन्हां ते स्टाइपेंड ठीक भी हैगा इलाकों दे विच। जी यहाँ से यूनिवर्सिटी से आवाज़ बाहर ही नहीं जाने देते हैं बच्चों को। डेंटल कॉलेज इस तरह से चलता है, इट वर्क्स लाइक अ करप्ट सिस्टम। जिस तरह से इन बच्चों की आवाज़ को दबाने की जितनी कोशिश करी जाती है, मैंने आपको बताया था कल भी यहाँ पे आके बच्चों को डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आई थिंक दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जब इस यूनिटी से बच्चे हिम्मत के साथ इकट्ठे हो पाए हैं, और ये बहुत खुशी की बात है। इनकी बात सुनी भी जाएगी, और बिल्कुल तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक UT प्रशासन में इनकी बात। कि बड़ी मुश्किल दे नाल इकट्ठे होए ने, बड़ी हिम्मत दे नाल इकट्ठे होए ने, लेकिन डर भी अंदरों हुंदा है कि जिस वक्त इदां इकट्ठे हुंदे ने उन्हां दे कॉन्सीक्वेंसिस भी बहुत ज़्यादा हुंदे ने बाद दे विच। लगदा कि वो कॉन्सीक्वेंसिस नूं लड़न दे लई भी डॉक्टर्स तैयार रहणगे। तुसीं इन्हां दे नाल उस वेले खड़े हो? जी हम डे 1 से इनके साथ खड़े हैं, और आगे भी इनके साथ खड़े रहेंगे। एंड कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे होते हैं जहाँ ये 200 लोग आ गए हैं, ये सब एक साथ है। किस बात के कॉन्सिक्वेंसेस? कल जाके वहीं पे जाना है हॉस्पिटल में। जब एक के साथ ज्यादती, इन सब के साथ ज्यादती है। आई थिंक प्रोटेस्ट फॉर देम हैज़ बीन अ बॉन्डिंग एक्सरसाइज ऑफ सॉर्ट्स। बिल्कुल, देखो ये जी हंगर स्ट्राइक है इतने बिल्कुल जरूर की जा रही है। डॉक्टर राजन मौजूद ने, उन्होंने भी गल करते हैं। डॉक्टर साहब जिस वक्त असी गल करते हैं कि यह हंगर स्ट्राइक किन्नी देर पहला तुसी मैनेजमेंट के नाल गल्लां वगैरह कीतियां सीगियां कि बई साडा स्टाइपेंड वधाया जाओ, असी काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? मैम मैनेजमेंट से जो बात है वो दिनों की, महीनों की नहीं, सालों से चली हुई है मैम। जब से हमारा कॉलेज खुला 2005 में, पहला इंटर्न बैच बैठा था 2009 में। उस टाइम पे मैम हमारा जो फ़ीस थी कॉलेज की वो थी 60,000, और जो स्टाइपेंड था वो था 9,000। आज मैम 2023 चला है, आज फ़ीस होगी मैम 60,000 से 1,60,000, लेकिन स्टाइपेंड वही 9,000 का 9,000 ही है। और रही बात अथॉरिटी से बात करने की, मेमोरेंडम से लेके नारे प्रदर्शन से लेके हर चीज़ मैम की जा चुकी है, लेकिन पिछले 14 सालों से कोई रिस्पांस नहीं मिला है मैम। सिर्फ़ और सिर्फ यही कि बेटा जी हो जाएगा, बेटा जी कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिए गए हैं, कोई भी जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है।
आज हमें मजबूर किया गया है। आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे धरने का, पहले 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन हम धरने पे बैठे हुए यहाँ पे, उसके बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, कुछ नहीं किया गया है। तो हमें मजबूर किया गया है कि आज हम भूख हड़ताल पे बैठें। और आज अभी तक भी, आज आधा दिन से ऊपर होने को आ गया भूख हड़ताल बैठे हुए, अभी तक भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज़ को कोई परवाह ही नहीं है कि ये भूखे बैठे या ना बैठे। हम भी स्टूडेंट्स हैं, अपनी OPDs बंद की हैं, हम सफ़र कर रहे हैं, हमारे पेशेंट्स सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई लगता नहीं है कि इन्हें कोई फिक्र है ना हमारी ना पेशेंट्स की। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ, ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? मैम इकलौता ऐसा हमारा डेंटल कॉलेज है चंडीगढ़ में, जहाँ पे पंचकुला से भी आते हैं, ज़ीरकपुर से भी आते हैं, मोहाली से भी आते हैं, खरड़ से भी आते हैं। आप सोच लो चंडीगढ़ में कितनी पॉपुलेशन है। अब जब बाहर के एरिया से भी आ रहे हैं तो सोचो कितना पेशेंट आता होगा। 200 से लेकर 250, कभी कभी 300 पेशेंट भी हो जाता है एक दिन का। हमारे काम में तो कोई कमी नहीं है, हम अपना काम 9 to 5 कर रहे हैं। मैम कभी कभी हमारे जो MDs हमारे रेजिडेंट्स हैं, उन्हें मैम रात को 12-12 बजे तक भी लैब्स में काम करना पड़ता है। ये तो मैम कोई ऐसा काम है नहीं, कोई पेशेंट आया जी आप ये दवाई ले लीजिए इससे ठीक हो जाएगा। मैम पेशेंट आ जाता है, हफ्ते बाद उसको दोबारा आना पड़ता है, महीने बाद दोबारा आना पड़ता है, 3 महीने बाद दोबारा आना पड़ता है। ऐसा कॉलेज जहाँ पे एक सिंपल RCT की मैम 3-3 महीने की वेटिंग है, इतना पेशेंट रश है, वहाँ पे हम अपना काम पूरी लगन के साथ कर रहे हैं। हमारे काम में कोई कमी नहीं, फिर हमारे स्टाइपेंड में क्यों कमी है? अथॉरिटीज़ से बात करते हैं मैम, यूनिवर्सिटी से, वाइस चांसलर से, इनका एक ही जवाब होता है फंड नहीं। मैम फ़ंड लाना हमारा काम थोड़ी है, हमारा काम है पढ़ना, अच्छा डॉक्टर बनना और UT को सर्व करना, पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करना, जो हम कर रहे हैं। फ़ंड लाना इनका काम है, वो इन्हें लाना चाहिए, लेकिन वो चीज़ भी हमारे ऊपर थोपी जा रही है। फंड नहीं है, फंड कद तो नहीं है, ये कोई जानकारी देते हो उन्होंने कि हमेशा तो ये घट रहे ने फंड? हमारे लिए तो इनके पास कभी भी फ़ंड हुआ नहीं है। हमारा तो कभी, क्योंकि अगर फ़ंड हुआ होता तो हमारा स्टाइपेंड इन्होंने बढ़ा दिया होता। स्टाइपेंड तो बढ़ा नहीं, मतलब इनसे हमेशा से ही, जब फीस 60,000 से 1,60,000 हो सकती है, तो मैम फ़ंड अगर स्टाइपेंड, अगर हम ट्रीटमेंट UT के लोगों का कर रहा है तो फ़ंड भी इनको देना पड़ेगा ना। आखिर एक इंटर्न पहुंचा हुआ जो स्टूडेंट होता है वो एक डॉक्टर होता है, मतलब वो अपनी 4 साल की डेंटल की पढ़ाई पूरी कर चुका है। तो जो एक इंटर्न हो वो डॉक्टर होता है। और अगर मैम आप भी कोई काम कर रहे हो तो आप ये चाहोगे कि आपको उस काम का एक तनख्वाह मिले। तो हम भी वही डिमांड कर रहे हैं कि जितना हम काम, मैम 9,000 रुपये, 300 रुपये दिन का जो हमारा सफाई कर्मचारी हो कॉलेज में, वो इससे ज़्यादा लेता होगा। यही हालत होगी हमारी। फार्मेसी को हमसे ज़्यादा मिल रहा है, बाकी में मैम डिपार्टमेंट्स हमसे ज़्यादा मिल रहा है। हम मैम डॉक्टर्स हैं, A क्लास ऑफिसर्स आते हैं हम, तो फिर मैम क्यों नहीं मिल रहा हमें? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ A ਕਲਾਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ A ਕਲਾਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ A ਕਲਾਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ 9,000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। मैम बात किसी एक अमाउंट की भी नहीं है, बात है मैम रिस्पेक्ट की। एक बहुत ही मैम रिस्पेक्टेड जॉब होती है डॉक्टर की। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, तकलीफ़ में आते हैं, हाँ जी मैम, तकलीफ़ में आते हैं और इतना रिगार्ड करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, मेरे सर में दर्द हो रही है, मेरे दांत की दर्द कान तक जा रही है, हम ट्रीट करते हैं। वो कितने हाथ जोड़ के रिगार्ड करके जाते हैं, हमें भी लगता है अच्छा। लेकिन मैम हम भी इंसान हैं, अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो इतना तो चाहेगा ना मैम कि जो उसका, जो उसे मिलना चाहिए, जो हकदार है उस चीज़ का, वो मिले उसे। हम भी अपने हक़ की ही मांग कर रहे हैं यहाँ पे। हम मैम फ़ीस दे रहे हैं प्रॉपर, काम अपना पूरा कर रहे हैं, तो सिर्फ अथॉरिटिकल लेवल पे ही क्यों मैम कमी है? हमारी तरफ से कोई है नहीं। हम मैम फ़ीस पूरी दे रहे हैं, टाइम पे देते हैं। ये फ़ंड की बात करते हैं, फ़ंड आता कहाँ से मैम? हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर एक टीचर हैं, हर साल उनसे मैम जब सैलरी मिलती है मैम तो उनसे काटा जाता है मैम उनसे, तो वही अथॉरिटीज़ के पास जाता है मैम, वही उनके पास पैसा जाता है जो उनसे इनकम टैक्स लिया जाता है, वही फंड है और वो हमें नहीं मिल रहा है। हमारे काम का पैसा हमें नहीं मिल रहा है, तो ये तो जाती है मैम हमारे ऊपर। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਸਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ A क्लास ऑफिसर्स ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? मैम हमेशा से उनका यही रहा है कि पहले तो वही प्यार से समझाते हैं कि आप उठ जाओ, हो जाएगा, बेटा जी उठ जाओ, बेटा जी कर देंगे। लेकिन जब हम उठते नहीं, फिर उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है डराने का, कि आपकी डिग्री का सवाल है। डायरेक्टली तो कोई भी नहीं बोलता मैम कि आपकी डिग्री का सवाल है, अब वापस आपको कॉलेज में आना है। और तो ज़्यादा क्या बोला जाए मैम, हमने भी वापस कॉलेज ही जाना है यहाँ से, तो ऐसी बातें होती मैम। लेकिन मजबूर किया गया मैम हमें कि हम आके बैठें। मर्जी से तो कोई भूखा नहीं रहना चाहता मैम, सबको भूख लगती है, हमें भी भूख लगी हुई है। हम भी तो स्टूडेंट्स ही हैं मैम, नॉर्मल 9 to 5 पढ़ते हैं, काम करते हैं। हमें मजबूर किया गया मैम कि हम इस हालत में यहाँ पे बैठें।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਧਮਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਠ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਈਪਨ ਹੈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟਾਈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਈਪਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠਹਿਰਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ। ਪਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੇਨ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੁੜੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੈਫੀਨਾਈਟ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਡਿਗਨਿਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ? ਸਟਾਈਪਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, 1-1 2-2 3-3 ਡ੍ਰੌਪ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਔਖੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਟ ਟੂ MBBS ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ MBBS ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਸ 'ਚ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ 3rd ਈਅਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕਰਸ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੈਂਕਰਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੂਗੀ, ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ A ਕਲਾਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ 9 ਤੋਂ 5, ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕੰਮ? ਬਿਲਕੁਲ
ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾਏਂਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੁਣੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਪਨ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਟਾਈਪਨ 9000 ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਈਪਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਦੋ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਪਨ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏ ਕਲਾਸ ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਈਪਨ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।